डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आप अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको ठीक से समझ में आया है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बस सिंपल होने वाला है, क्योंकि आपको बस उस रिएक्शन को उल्टा करके समझने की ज़रूरत है। बस उसको थोड़ा सा रिवर्स कर दीजिए रिएक्शन को और आपके लिए वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बन जाएगी। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ लिटिल लार्जर मॉलिक्यूल अंडरगो द ब्रेकडाउन प्रोसेस and gives two or more simpler molecules, that is called decomposition reaction। जैसे क्या है कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें लाइक मान लीजिए AB है ना, इज अ रिएक्टेंट विच इन प्रेजेंस ऑफ सम फैक्टर, किसी न किसी फैक्टर की प्रेजेंस में ये A प्लस B में चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट ब्रेकडाउन, दिस इज व्हाट डिकम्पोजिशन। तो जब एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट के दो सिंपल छोटे से मॉलिक्यूल बना दे तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शनें जो होती हैं वो उनके होने के तरीके जो हैं, उनके जो फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स के आधार पे ये अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। जैसे नॉर्मली जो हम प्रोसेसेस पढ़ते हैं फैक्टर्स के लिए, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने जो फैक्टर्स हैं वो हो सकते हैं टेम्परेचर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मे बी इनिशिएटेड बाई heat, may be initiated by current and may be initiated by light। किससे, या तो ये हीट से इनिशिएट होगी या करंट से इनिशिएट होगी या फिर लाइट से इनिशिएट होगी। अगर एक केमिकल रिएक्शन हीट से इनिशिएट हो रही है तो दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तब हम इसको क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। रिमेंबर क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज इनिशिएटेड बाय हीट इज कॉल्ड thermal decomposition। A decomposition reaction which is initiated by electric current is called electrical decomposition, electrical decomposition। And a chemical decomposition reaction initiated by light is called photo decomposition reaction। क्या कहते हैं उसको, फोटो डिकम्पोजिशन। तो हमने समझा डिकम्पोजिशन क्या है और डिकम्पोजिशन होने के तरीके भी समझे कि तीन तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब हम इसके देखिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे ये रिएक्शन होती हैं, कैसे डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती हैं। जैसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन को अगर पढ़ते हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या है कि हीट फैक्टर होता है जिससे डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि अगर हीट नहीं होगी तो मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल्स में चेंज नहीं होंगे। तो फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इज अ मेजर फैक्टर, जिसके द्वारा ये डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है। तो हम चलिए डिकम्पोजिशन को समझते हैं कि क्या है थर्मल डिकम्पोजिशन। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो व्हाट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन, लेट अस डिस्कस। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोजिशन इनिशिएटेड बाय हीट। तो हीट इज अ मेजर फैक्टर जिसके द्वारा ये रिएक्शन होती है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या है, मान लीजिए हमने एक कंपाउंड लेते हैं, क्या कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, राइट। ऑन पासिंग हीट, अगर हम इस पे हीट अप्लाई करते हैं तो इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा, एक लार्जर मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल सिंपल से मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गया। दिस इज व्हाट डिकम्पोजिशन। लाइक सेलेक्ट लाइम CaOH होल ट्वाइस ऑन पासिंग सम अमाउंट ऑफ हीट। इसमें अगर हम हीट अप्लाई करते हैं तो क्या देता है, इट गिव्स क्विक लाइम CaO एंड गिव्स अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, राइट। तो दिस इज व्हाट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो किसकी प्रेजेंस में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, हीट की प्रेजेंस में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इसलिए ये क्या है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें जो फैक्टर होता है जो इनिशिएट करता है रिएक्शन को, दैट इज करंट। ये ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एक फैक्टर है रिएक्शन होने, इलेक्ट्रिसिटी एक फैक्टर है रिएक्शन होने के लिए, उसे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कहेंगे। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, पानी का अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर
ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ही हम इस पर करंट पास करते हैं तो इट चेंजेस इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। क्या देता है ये? हाइड्रोजन गैस देता है प्लस ऑक्सीजन गैस देता है। तो सिंपल से मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं और वाटर का ब्रेकडाउन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। इसी तरह से हम चलिए इसको हम जैसे अगर एक्सप्लेन कर दें कि कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होती है ये, तो इसके लिए आपको एक एपरेटस की जरूरत पड़ेगी, एक एपरेटस बनाना पड़ेगा जिसमें आप समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कैसे होता है। पहले हम रिएक्शन देखें कि मैकेनिज्म ये कैसे कंप्लीट होती है वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस की। तो पहले स्टेप में क्या होगा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑन पासिंग करंट चेंजेस इनटू आयंस। इट गिव्स टू हाइड्रोजन आयन एंड गिव्स टू OH आयंस, दो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस इन अ सेल। तो एट एनोड पे जो प्रोसेस होती है वो हमेशा ऑक्सीडेशन की होती है। एनोड इज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दैट्स व्हाई नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज आर अट्रैक्टेड टू द साइड ऑफ एनोड। देन टू OH आयन on oxidation gives a molecule of water plus half oxygen molecule along with the two electrons. This is what the loss of electron. The process is called electrolysis. And the second step is that takes place on cathode. Cathode is a terminal of the battery which is connected to the negative terminal. That's why two hydrogen ions are attracted to negative terminal and take up these two electrons and produce the hydrogen gas like this. अब अगर हम इसका टोटल कर दें तो टू इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल एंड टू हाइड्रोजन आयंस, टू OH आयन, टू OH आयंस कैंसिल। नाउ द रिजल्टेंट स्पीशीज इज 2H2O gives hydrogen gas plus half oxygen plus a molecule of water. This is called electrolysis. इसी तरह से इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl या सॉल्ट मोल्टेन NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन या फ्यूज्ड NaCl। तो व्हाट हैपेंस, हमने एक कंटेनर लिया लाइक दिस। इसी तरह से आप वाटर के लिए भी बना सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक हमने ये टर्मिनल लिया बैटरी का, एक यहाँ ये ले लिया हमने इसको और इस इलेक्ट्रोड बना लिए और बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये स्विच लगा देते हैं, ऐसे हमने जोड़ दिया। एंड नाउ व्हाट हैपेंस कि हमने इसमें NaCl भर दिया, मोल्टेन NaCl। तो व्हेन वी विल स्विच ऑन NaCl मॉलिक्यूल विल आयनाइज into the opposite ions on passing current। जैसी करंट हम पास करते हैं it gives sodium ion and gives the chloride ion। क्या देता है, ये सोडियम आयन देते हैं प्लस क्लोराइड आयन देते हैं। तो एट एनोड ऑक्सीडेशन होगा। एनोड जो होता है वो बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि ये अगर प्लस है और ये माइनस है तो NaCl जो इसके अंदर भरा हुआ है और जो अपोजिट आयन में चेंज हो रहा है वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो नेगेटिव आयन अट्रैक्ट होगा इस साइड और पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होगा इस साइड। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और द स्पीशीज दैट मींस टू क्लोराइड आयंस ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स क्लोरीन गैस and gives the two electrons, right? This is the loss of electron for the oxidation. At cathode reduction होगा और क्या होगा, it gives this is the negative terminal of the battery and जो opposite ion है यानी कि क्या है, नेगेटिव में जाएगा पॉजिटिव, तो सोडियम आयन इस टर्मिनल पर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे ट्रैवल करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है they are picked up by sodium। तो टू सोडियम एटम या कैटायन take these two electrons and give the sodium metal like this। अगर हम इसको टोटल कर दें तो टू इलेक्ट्रॉन्स बाई टू इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम आयन बाई सोडियम आयन, क्लोराइड आयन बाई क्लोराइड आयन, ये कैंसिल हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट हमें रिएक्शन जो मिलती है दैट इज 2NaCl गिविंग द सोडियम मेटल एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस एट एनोड, राइट। इस तरह से ये क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस। Now the third type of decomposition is photo decomposition reaction। क्या पढ़ रहे हैं हम, photo decomposition। तो what is the photo decomposition? The process of decomposition which is initiated by the single factor light is called photo decomposition। ये उन मॉलिक्यूल्स में इजीली हो जाता है जिन मॉलिक्यूल्स में जो फॉर्मेशन है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से नहीं जुड़े होते हैं। जैसे कि रिएक्शन फोटोलिसिस ऑफ
सिल्वर ब्रोमाइड जैसे AgBr, अगर हम इसको ओपनली रख दें लाइट की प्रेजेंस में तो ये ऑटोमेटिकली सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ AgBr इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन। अगर हम इसी तरह से 2AgI सिल्वर आयोडाइड को भी ओपनली लाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं तो इट चेंजेस इनटू सिल्वर एंड गिव्स आयोडीन मॉलिक्यूल। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा जो इस तरह से फोटो डिकम्पोजिशन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम डार्क कलर की बॉटल्स जो होती हैं उनमें रखते हैं जिससे उनका फोटो डिकम्पोजिशन ना हो पाए। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो ड्रग्स बनती हैं, दवाइयाँ जो तैयार होती हैं, सिरप जो तैयार होते हैं, वो सिरप इसी तरह की पैकिंग में भरे जाते हैं जिससे कि वो लाइट के द्वारा फोटो डिकम्पोजिशन ना करें। तो दिस इज व्हाट हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को किया। तो दिस वे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ the decomposition processes: thermal decomposition, electrical decomposition and photo decomposition. Thank you.